specific heat capacity, it is amount of thermal energy required to change the temperature of an object of unit mass through 1 degree rise. इसको डिनोट करते हैं स्मॉल सी के साथ. अस्सलाम वालेकुम सर. वालेकुम सलाम. It is denoted by small letter c. जो बेटा स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी है this is equal to thermal energy divided by mass times change in temperature. तो बेटा स्मॉल c के साथ स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी को डिनोट करते हैं. c इज इक्वल टू E अपॉन m डेल्टा थीटा. ये इसका फॉर्मूला बनेगा. और इसका जो बेटे ऐसा यूनिट बनेगा वो क्या होगा हमारे पास, जाउल पर केजी पर केल्विन, और अदर यूनिट इज जाउल पर केजी पर डिग्री सेल्सियस. ठीक है. तो फिजिकली इस चीज का एक्चुअली मतलब है क्या, स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी होती क्या. सो बेटा अगर मेरे पास एक ब्लॉक है, मेटालिक ब्लॉक, और इसका बेटा मेरे पास मास है 1 kg. सो मैं कितनी थर्मल एनर्जी दूं इस 1 kg ऑब्जेक्ट को कि अगर लेट सपोज इसका टेम्परेचर 25 डिग्री सेल्सियस है कि ये 25 से बढ़ के 26 डिग्रीज हो जाए, तो मुझे कितनी थर्मल एनर्जी देना पड़ेगी. दैट इज कॉल्ड स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी. पर केजी पर केल्विन, कैपिटल के है ये. ठीक है. सो कितनी स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी क्या है कि मैं 1 kg ऑब्जेक्ट को कितनी थर्मल एनर्जी दूं कि उसका टेम्परेचर 1 डिग्री राइज कर जाए. 25 है तो 26 हो जाए, 28 है तो 29 हो जाए. तो कितनी थर्मल एनर्जी दें कि उसका टेम्परेचर चेंज हो जाए. दिस इज कॉल्ड स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी. ठीक है. अब इसको मेजर कैसे करते हैं, चले इसके बारे में एक दो की पॉइंट्स लिखें. डिफरेंट ऑब्जेक्ट्स हैव डिफरेंट स्पेसिफिक हीट कैपेसिटीज. की पॉइंट्स लिखें आप. Different objects have different specific heat capacities. Different objects have different specific heat capacity. Next point. Different states of the same object. Different states of the same object will have different specific heat capacity. Different states of the same object will have different specific heat capacity. मतलब कि अगर वाटर है तो वो आइस की स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी और होगी और वाटर की और होगी. ठीक है. And next is specific heat capacity is irrespective of the mass of the object. Specific heat capacity is irrespective of mass of object. क्योंकि ये होती ही 1 kg की है. Specific heat capacity is irrespective of the mass of the object. मतलब ये है कि अगर मेरे पास इस 1 kg का टेम्परेचर चेंज करने के लिए फॉर एग्जांपल मुझे 100 जाउल थर्मल एनर्जी की जरूरत पड़ी है, तो यहाँ देखो बेटा आपके पास आएगा 100 जाउल डिवाइडेड बाय 1 kg और चेंज इन टेम्परेचर आपके पास होगा 1 डिग्री सेल्सियस. तो आंसर क्या आएगा 100. तो अगर मेरे पास ये 2 kg हो जाएगा, डिग्री सेल्सियस वही 1 है, तो मुझे 200 जाउल देना पड़ेगी. तो आंसर फिर वही क्या आएगा 100. तो जो स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी है वो मास डिपेंडेंट नहीं होती.
क्वांटिटी डिपेंडेंट नहीं होती। द स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी इज इररिस्पेक्टिव ऑफ द मास ऑफ ऑब्जेक्ट। जो चीज वेरी करती है ना वो होती है हीट कैपेसिटी, जो कि अब आपके सिलेबस में नहीं है, सिर्फ स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी आपके सिलेबस में है। आगे चलें। हैव यू डन लाइक राइटिंग इट ऑल? अच्छा बेटा, यहाँ पे क्वेश्चन आपसे पूछा जा सकता है, हाउ टू फाइंड स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी of a metal block. Okay, how to find the specific heat capacity of a metal block? So बेटा, अगर हमारे पास एक मेटालिक ब्लॉक हो और मुझे उसकी स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी निकालनी हो, देखिए किसी भी पर्टिकुलर चीज के अंदर जब भी एग्जामिनर कोई क्वेश्चन आपसे पूछता है कि आपने ये कैसे करना है, तो अब आपको उस चीज का आइडिया नहीं होता मोस्टली बच्चों को कि भाई हम क्या करें। एक होती है रोट लर्निंग, कि भाई पीछे आपने पहले किया हुआ है तो हम इसको कर सकते हैं। दूसरा तरीका यह होता है कि जस्ट गो फॉर द पर्टिकुलर थिंग विच इज कॉल्ड द फॉर्मूला क्या है स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी का? C इज इक्वल टू E डिवाइडेड बाय m डेल्टा थीटा। तो मुझे सबसे पहले इन चीजों को देखना है जो यहाँ पे मौजूद है फॉर्मूले के अंदर। अब अगर मैं लेट सपोज ब्लॉक, अभी आपने कुछ भी लिखना नहीं है, ड्रॉ नहीं करना। अगर लेट सपोज मेरे पास एक मेटल का ब्लॉक है और मैंने इसकी स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी निकालनी है, तो मैं किस तरीके से मेजर करूंगा? देखिए चेंज इन टेम्परेचर भी तो है ना। चेंज इन टेम्परेचर किससे मेजर होता है? थर्मोमीटर से। आप थर्मोमीटर बाहर रखेंगे तो वो एनवायरनमेंट का भी लेगा, तो इसका मतलब है हमें कुछ इसमें सुराख करके, होल करके थर्मोमीटर उसके अंदर रखना पड़ेगा। सो मैं क्या करता हूं, मैं इसके अंदर होल ड्रिल करता हूं यूं करके, और मैं थर्मोमीटर इसके अंदर डालूंगा। अब व्हाट हैपेंस टू द हीटर? हीटर कहाँ रखेंगे? अगर देखिए, अगर लेट सपोज हीटर मैं नीचे लगाता हूं बर्नर, तो मुझे क्या पता कि इस ब्लॉक को कितनी थर्मल एनर्जी मिली है और एनवायरनमेंट में कितनी जाया हुई है? मुझे तो नहीं ना मालूम, कि है मुझे मालूम। सो मुझे नहीं पता, तो अब मैं किसकी तरफ जाऊंगा? आई वुड गो फॉर, नहीं नहीं, आई वुड गो फॉर द इलेक्ट्रिक हीटर। इलेक्ट्रिक हीटर को इमर्जन हीटर भी कहते हैं। इलेक्ट्रिक हीटर को इसके अंदर बेटे प्लेस करेंगे हम, इस ब्लॉक के अंदर, और यहां से इसको यूं कर देते हैं। अच्छा, सो अब हमने बेटा क्या करना है? अब हमने दो होल ड्रिल कर लेने हैं। मेरे ख्याल में साथ साथ लिखते जाएंगे तो बेहतर होगा। पॉइंट नंबर 1 लिखेंगे, टेक अ ब्लॉक ऑफ मेटल and drill two holes in it. Take a block of metal and drill two holes in it. Two holes drill हो गए। Next, place a thermometer. Place a thermometer and an electric heater. Place a thermometer and an electric heater in the respective holes. Place a thermometer and an electric heater in the respective holes. एक मिनट बेटा, पहला पॉइंट पढ़िएगा जरा। अच्छा, जहां बेटा आपने फर्स्ट पॉइंट लिखा है उसमें थोड़ी सी प्लीज एडिशन कर लें। जहां मैंने लिखा है ना, टेक अ मेटल ब्लॉक एंड ड्रिल टू होल्स इन इट, उसके बाद लिखें एंड मेजर इट्स मास। एंड मेजर इट्स मास। मास का प्रॉब्लम सॉल्व हो गया यहाँ से। नहीं, ट्रू होल्स करने के बाद थर्मोमीटर होगा। इसका फायदा ये होगा कि हीटर से बाहर नहीं ना निकलेगी हीट, उसी कंटेनर के साथ साथ रहेगी, अदरवाइज तो डेसिपेट हो जाएगी। अब हीटर को एक साइड से जोड़ सकते हैं ना, तो बाकी तीन साइडें तो एम्प्टी हैं, तो हीट डेसिपेट होगी, जाया होगी। अच्छा,
सो हमारे पास मैस हो गया, हमारे पास डेल्टा थीटा का इंतजाम हो गया। व्हाट वुड हैपन टू द एनर्जी नाउ? अब एनर्जी के लिए क्या करें? अब हम क्या करेंगे? नेक्स्ट लिखें जी। स्विच ऑन द हीटर for 10 minutes, switch on the heater for 10 minutes and measure the values of voltage and current on the respective meters. Measure the value of voltage and current on the respective meters. ठीक है बेटा? Sir, can you please repeat? Switch on the heater for 10 minutes and measure the voltage and current from respective meters. मतलब वोल्ट मीटर से वोल्टेज मेजर कर लें, एम मीटर से करंट मेजर कर लें। जी फिगर पे आते हैं, एक मिनट, एक मिनट सब्र कर। हो गया बेटा? अच्छा, नीचे एक नोट लिखें। In order to make this experiment accurate, the block should be lagged. The block should be lagged. The block should be lagged. Lagged का मतलब क्या होता है? इंसुलेशन। एक लैग्ड, जिस तरह विंटर्स के अंदर आप लेगिंग बच्चे पहनते हैं छोटे, तो सिमिलरली इसको भी लैगिंग चाहिए ताकि इसकी हीट अंदर ट्रैप रहे, इट शुडंट गो आउट। तो दिस इज, उसको तो हम नॉर्मली लैगी बोलते हैं, बट दिस इज द पर्टिकुलर वर्ड इज लैगिंग, LAGGING। लैगिंग का मतलब होता है इंसुलेशन। ठीक है, ओके। now by using the formula C is equal to VIT upon M delta theta, ये लिखना है फॉर्मूला। एक्चुअल ये कहानी है सारी। C is equal to VIT divided by M delta theta। ये जो आपके पास निकला है ना VIT, ये बेसिकली एनर्जी है, टाइम। इलेक्ट्रिक एनर्जी किसके बराबर होती है? VIT के। तो VIT gives you इलेक्ट्रिकल एनर्जी। जब आप ये चैप्टर पढ़ रहे होते हैं उस टाइम नॉर्मली आप IG2 के अंदर होते हैं, हिस्ट्री ज्योग्राफी पढ़ रहे होते हैं, तो टीचर इसको नॉर्मली डिस्कस नहीं करते। जब आप इलेक्ट्रिसिटी पढ़ लेते हैं तो फिर पिछला कोई नहीं डिस्कस करता, तो ये नॉर्मली रह जाता है। ठीक है, ये टॉपिक जी। फिगर भी ड्रॉ करना है आपको और अभी पॉइंट्स लिखने हैं आपने। जी बेटा, कहाँ पर क्या बोला? बाय यूजिंग द फॉलोइंग फॉर्मूला C is equal to VIT upon M delta theta, we can find the specific heat capacity. We can find the specific heat capacity. Now write down the question. If there is no lagging, this was actually asked in the ATP paper. If there is no lagging, the calculated value of specific heat capacity is more than actual or less than actual. If there is no lagging, then the calculated value of specific heat capacity would be less than actual or more than actual. More than actual. लिखे more than actual. It is because, answer है इसका, it is because, answer is more than actual, and it is because more than actual इसका आंसर है, more than actual। It is because without lagging the time
to heat the block would be more. Without lagging, the time to heat the block would be more. ठीक है ना बेटा? ये देखें, अगर लैगिंग नहीं होगी तो टाइम ज्यादा लगेगा ना उसको। क्या ख्याल है? टाइम ज्यादा होगा तो बेटा स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी की वैल्यू ज्यादा निकलेगी, क्योंकि हीट एनवायरनमेंट में वेस्ट हो रही हो। ठीक है, नीचे की पॉइंट लिखें। in order to measure the accurate temperature, in order to make the in order to measure the accurate temperature, add few drops of oil in thermometer hole, yeah, in the hole where thermometer is placed. Add few drops of oil in the hole where thermometer is placed. ठीक है, जहां पे थर्मोमीटर रखा है, इससे ये होगा इन ऑर्डर टू मेक अ बेटर कांटेक्ट। अभी देखें, अभी जब ये नहीं थे हमारे पास तो ये होल की जगह पे थर्मोमीटर बेटा यूं करके पड़ा हुआ था, यूं करके। तो जब ये यूं करके थर्मोमीटर पड़ा हुआ है तो इसका मतलब ये हुआ बेटा कि यहाँ पे थर्मोमीटर जो है वो वॉल्स के साथ टच नहीं कर रहा, यहाँ पे टच नहीं ना कर रहा, तो बेटर कांटेक्ट नहीं होगा। तो बेटर कांटेक्ट बनाने के लिए यू हैव टू ऐड फ्यू ड्रॉप्स ऑफ ऑयल, ताकि बेहतर कांटेक्ट हो। ऑयल को इसलिए यूज करते हैं बिकॉज की स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी कम है। ठीक है, नेक्स्ट एक पॉइंट लिखिएगा, all those materials having larger value of specific heat capacity, all those materials having larger value of specific heat capacity would require more heat to heat up comma harder to warm up, harder to cool down, harder to warm up, harder to cool down। जिस मटेरियल की स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी ज्यादा होगी उसको गर्म करना भी मुश्किल होगा, उसको ठंडा करना भी मुश्किल होगा। ठीक है, देखें वाटर को यूज किया जाता था पहले गाड़ी के रेडिएटर के अंदर एज ए कूलिंग एजेंट, के देर से गर्म होगा, लेकिन एक दफा जब गाड़ी गर्म हो जाए तो फिर उसको ठंडा होने में भी ठीक ठाक टाइम लगता है। दिस कुड बी टेकन एन एग्जांपल। अब तो गाड़ी में रेडिएटर की जगह पानी में कूलेंट डलता है, वहां पे पानी नहीं डलता बिकॉज वो रेडिएटर को चोक कर देता है, वहां पे रेडिएटर के अंदर रस्ट क्रिएट करता है। लेकिन कूलेंट जो है वो एंटी रस्ट होता है, उसमें रस्टिंग का प्रोसेस नहीं होता। बेटे इसको रख दो साइड पे, वरना मैं रख दूंगा अपने पास। शाबाश, रखो इधर जी। इज दैट क्लियर बेटा? ओके जी, एनी क्वेश्चन सो फार? Why we use electric heater? To avoid heat loss to the surroundings. Why we are using lagging? To get better results, otherwise loss आएगा हमारे पास, वैल्यू गलत आएगी हमारे पास। अच्छा, उसके बाद why we are using oil drops? In order to make a better contact of the thermometer with the block. Is that clear बेटे? ओके फाइन। जी जी जी, डायग्राम बेटे आप बना लें, ये लें। अच्छा, वैसे आपस की बात है, यहाँ इलेक्ट्रिक हीटर ज्यादा पावर वाला चाहिए या कम पावर वाला? ज्यादा पावर वाला। उसकी वजह मैं बताता हूँ। अगर आप कम पावर का लगाएंगे ना तो उसको गर्म करने में टाइम ज्यादा लेगा वो, तो जितना टाइम ज्यादा लेगा उतना थर्मल इक्विलिब्रियम गेन करने के लिए लॉस ज्यादा करने की कोशिश करेगा। तो इसको थोड़ी देर के लिए ही ऑन करना होता है, बस आप ऑन करें, फटाफट हीटअप हो और आप उसको मेजर कर लें टेम्परेचर। ठीक है ना? तो इससे गलत नहीं आएगी वैल्यू, वोल्टेज और करंट भी तो ज्यादा ही ले रहा होगा ना वो, और टाइम कम ले रहा होगा, तो वो वोल्टेज करंट आप ऊपर चला जाएगा, टाइम का फैक्टर नीचे आ जाएगा, मल्टीप्लाई होके नॉर्मलाइज हो जाएगी वैल्यू। ठीक है,
बेटा बिना सर्किट के कैसे मुकम्मल होगा? इस इलेक्ट्रिक हीटर को इमर्जन हीटर भी कहते हैं। ऑनलाइन स्टूडेंट्स, बेटा डू यू हैव एनी क्वेश्चन? No, sir. ओके फाइन। मे आई प्रोसीड? ओके। जी बेटा। जी जी। देखें, वी आर नॉट डन विद थर्मल येट। हमारा इस टॉपिक के बाद आप समझें कि थर्मल काफ़ी हद तक हाफ ख़त्म हो गया था आफ्टर स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी, और उसके बाद हम लोग स्टार्ट करेंगे अगेन स्टैटिक करंट डीसी। बस यही है हमारे पास, और कुछ नहीं। लाइट हम कर चुके हैं सब कुछ। होपफुली करंट और मैग्नेटिज्म दोनों फेब में ख़त्म होंगे। रेडियो एक्टिविटी पे 4 दिन आप मैक्सिमम एट मोस्ट 15th मार्च, एट मोस्ट 15th मार्च। आई ट्राई टू फिनिश इट बिफोर दैट। अच्छा, लैगिंग के मटेरियल्स क्या हो सकते हैं? वुड। अच्छा या अच्छा लिखें जी, मटेरियल दैट कैन बी यूज्ड फॉर लैगिंग: कॉटन वूल, क्लॉथ, बबल रैप, कार्डबोर्ड, एंड ब्रैकेट्स में नीचे लिखना है वुड कैन नॉट बी यूज्ड। सर आपने क्लॉक के बाद क्या कहा? क्लॉक नहीं, क्लॉक नहीं है, क्लॉथ है। वूल, कॉटन वूल, क्लॉथ, बबल रैप, कार्डबोर्ड, वुड कैन नॉट बी यूज्ड। और वजह क्या होती है बेटा? वुड स्टिफ होती है, वी कैन नॉट बेंड इट। ठीक है, बाकी ये सारे मटेरियल फ्लेक्सिबल है। सो एग्जामिनर स्पेसिफिकली लिखता है कि वुड आपने नहीं लिखना, इग्नोर वुड। तो जिसने वुड लिखा होगा उसके नंबर डिडक्ट हो जाते हैं। पॉलिएस्टर, पॉलिएस्टर क्या होता है? पॉलिएस्टर इज समथिंग एल्स। पॉलिएस्टर अगर फाइन शीट्स के अंदर है सो वी कैन यूज पॉलिएस्टर मटेरियल। नायलॉन भी यूज किया जा सकता है, फ्लेक्सिबल शीट में होगा अगेन तो फिर ठीक है, नॉट ऑल द टाइम। मतलब द वन विच शुड बी फ्लेक्सिबल। जो फ्लेक्सिबल है ना प्लास्टिक, उसको फॉर्म को नायलॉन कह रहे होते हैं, जो प्योर फॉर्म ऑफ प्लास्टिक होता है नायलॉन, विच इज वेरी फ्लेक्सिबल। अच्छा जी, so write down a question: how to find the specific heat capacity of liquid. Question: how to find specific heat capacity of liquid? जी, तो फॉर्मूला बेटा अगेन यही है, वी आई टी अपॉन एम डेल्टा थीटा। वी हैव जस्ट रिप्लेस ई विद वी आई टी। अच्छा, आपके ख्याल में क्या करना चाहिए? व्हाट डू वी डू? ये एक कंटेनर है जिसके अंदर मैंने इसकी स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी वाटर को डाल के निकालनी है। लेट्स सपोज वाटर है, ये लिक्विड है। तो अब मैं वाटर का मास कैसे मेजर करूंगा? ठीक है, इसको कहते हैं पॉलीस्टाइरीन कप। क्या कहते हैं? पॉलीस्टाइरीन कप। लिखो बेटा, टेक अ पॉलीस्टाइरीन कप एंड मेजर इट्स मास। इसको एम सी कर दिया मैंने, मास, एम फॉर मास, सी फॉर कप। टेक अ पॉलीस्टाइरीन कप एंड measure its mass. This is step number 1.
Step number 2, fill this cup with water and again measure its mass. Fill this cup with water and again measure its mass. So it would be C plus लिक्विड कर दें, मेजर ऑफ वाटर नहीं लिक्विड कर दें, ठीक है, ब्रैकेट्स में लिक्विड कर दें, एंड अगेन मेजर इट्स मास. नाउ फाइंड द डिफरेंस बिटवीन टू. सो मास ऑफ लिक्विड वुड बी इक्वल टू mass of C plus L minus mass of C. Measure the mass of liquid using this relation. ठीक है, क्योंकि पानी को आप बैलेंस पे तो डायरेक्टली नहीं रख सकते, किसी कंटेनर में रखना पड़ेगा. नाउ नेक्स्ट बेटा, place an immersion heater. Place an immersion heater. Beta, step number 4. Place an immersion heater and thermometer in the polystyrene cup. Place the immersion heater and thermometer in the polystyrene cup. Voltmeter हमेशा ऐसे ही लगाना है, otherwise it would be wrong. Placement is very important of voltmeter and ammeter. Because it's an insulator. उसकी जगह आप कॉपर भी यूज कर सकते हैं, फिर आपको उसकी स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी पता होनी चाहिए, वो ओ लेवल के लिए थोड़ा सा डिफिकल्ट हो जाएगा, ठीक है, इसीलिए हम ये जरा छोटा स्टेप वाला कर रहे हैं. हाँ, ये पानी, ये पॉलीस्टाइरीन कप है, इसके अंदर वाटर है और यहाँ पे हमारे पास क्या है, थर्मोमीटर है, ठीक है. पॉलीस्टाइरीन इंसुलेटर है ना, तो वो बहुत जल्दी हीट ड्रॉप नहीं करेगा. बाय. नेक्स्ट मूव करें. अच्छा, नेक्स्ट लिखो बेटा. जी, स्विच ऑन द हीटर for 10 minutes. Switch on the heater for 10 minutes and stir the liquid. And stir the liquid with the stirrer. And stir the liquid with the stirrer. ताकि पानी यूनिफॉर्म हो जाए, कन्वेक्शन करंट्स ना डेवलप हो, ठीक है. साथ साथ हिलाना है ताकि फॉर टू गेन द यूनिफॉर्म टेम्परेचर ऑफ द लिक्विड. stirrer. To get the uniform temperature. ये लास्ट स्टेप बताओ बेटा क्या. Now note down the values of temperature change. Now note down the values of temperature change, voltage and current. Now note down the values of temperature change, voltage and current. Now by applying the formula, ये वाला फॉर्मूला दोबारा लिख लें. C is equal to, और यहाँ पे आपने यहाँ पे ml लिखना है, ठीक है, mass of liquid, VIT upon m delta theta. कौन सा बेटा? Note down the values of voltage and current and the temperature change, and use the formula C is equal to VIT upon m delta theta to find the specific, to find the, यार बनानी है ना यार, to find the specific heat capacity of liquid. ml, mass of liquid. सब हेडिंग डालें, एक मिनट लिखें, सब हेडिंग डालें. फॉर मोर एक्यूरेसी, जल्दी करें शाबाश बेटा. फॉर मोर एक्यूरेसी, नंबर 1,
cover the cup with the lid, cover the cup with the lid, ताकि evaporation ना हो, ठीक है? Cover the cup with the lid. Number 2, the thermometer should be vertical. Number 3, the thermometer should not touch the walls of the cup. The thermometer should not touch the walls of the cup. ये वो पॉइंट है जो एटीपी में एग्जामिनर पूछता है आपसे. The thermometer should not touch the walls of the cup. Next point, वो क्योंकि जो वॉल्स का टेम्परेचर है वो वेरी कर सकता है, बाहर एनवायरनमेंट में डेसिपेशन हो रही हो. नेक्स्ट, द थर्मोमीटर शुड बी 1/3 immersed in the liquid. The thermometer should be 1/3 immersed in the liquid. लाइक जो टोटल लेंथ है उसका 1/3 पानी के अंदर डिप होना चाहिए, लिक्विड के अंदर डिप होना चाहिए. नेक्स्ट, अवॉइड पैरेलैक्स एरर. अवॉइड पैरेलैक्स एरर कैसे करते हैं? पैरेलैक्स एरर कैसे अवॉइड करते हैं? बाय रीडिंग द वैल्यू 90 डिग्री पैरेलल टू द स्केल, परपेंडिकुलर टू द स्केल, परपेंडिकुलर टू द स्केल. ठीक है? अच्छा, that is it. Yeah. Any question you have?